जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक खाकी सीरीज के नाम से इस सीरीज को लॉन्च किया है। तो ये विशेषकर यूपी पुलिस के लिए है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें एवरेज का इसमें पार्ट कवर किया गया है। एवरेज का मैराथन है, इसमें 20-25 सवाल हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन जो है, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। एकदम क्वेश्चन की संभावना वही है, जो लेवल वही है आपका जो पुलिस में आएगा, तथा एमटीएस जीडी इसके सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए इस चैनल को स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तथा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है भाई, देखिए जैसा कि आप लोग को 20 बार बताया गया है कि ये जो है यूपी पुलिस के लिए खाकी सीरीज है, और ये क्लास नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 क्लास कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको दिख लीजिए। औसत मैराथन है, दिमाग हिला देने वाले सवाल है भाई, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, देखिए जैसे कि आपको पता है कि मोटिवेशन के साथ ही स्टार्ट किया जाता है क्लास को। तो ये एकदम समय बर्बाद करने वाले लोगों के लिए एकदम बेस्ट मोटिवेशन है। बोल रहा है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती। सही बात है, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये एकदम करेक्ट मोटिवेशन है भाई, इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है दोस्त। डायरेक्ट एक ही बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए भाई। आइए देखिए, औसत आपको पता है कि हम लोग आज औसत पढ़ रहे हैं जी। तो औसत के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है एवरेज के लिए। एवरेज के लिए फार्मूला होता है कुल वस्तु का योग बटा में वस्तुओं की कुल संख्या। ठीक है जी, तो जैसे मैं मानता हूँ कि अगर हमारे पास वस्तु 1 2 3 है, तो इनका एवरेज निकालना है। तो क्या करिए, 1 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ दीजिए। अब बटा में 3 वस्तु है तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। 6 बटा में 3 यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी कंसेप्ट पे हम लोग लगाएंगे। अब एक चीज़ और देखो, अगर हमें वस्तु का योग निकालना है, वस्तु का योग निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, एवरेज में वस्तु का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हमें सम ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा, तथा इस सोल्यूशन भी वही होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन बताऊंगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। लीजिए, पहला सवाल है दोस्त, करिए आप इसको, ट्राई करिए बाबू। देखिए क्या बोल रहा है कि 187 215 प्लस 203 और प्लस 195 का एवरेज बताइए। ठीक है जी, आइए देखो, एक तो तरीका है कि सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको जोड़ के, आप सबको जोड़ के कलर चेंज कर लेता हूँ। सबको जोड़ के जितने हैं, कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर देखो यहाँ से, चलो स्टार्ट करते हैं। या फिर अपने हिसाब से एवरेज आप कुछ मान लीजिए। ठीक है जी, तो मैं अपने हिसाब से एवरेज जो है 200 मानता हूँ। ठीक है, अब 200 से हर एक नंबर को कंपेयर कराऊंगा। तो 187 को कंपेयर कराऊंगा तो दोस्त ये -13 जो है कम हो जाएगा, -13। फिर जो है यहाँ से जो है आपका 15 ज़्यादा हो जाएगा, +15। ठीक है, फिर ये 10 कम हो गया, -10। फिर ये जो है 203 यानी +3 ज़्यादा हो गया। फिर करते हैं ये, तो -5 कम हो गया। ठीक है, अब माइनस वाले को एक जगह जोड़ लो, माइनस वाले को देखो, -13 और 10 23 और 5 28, यानी ओवरऑल -28 है। अब प्लस में देख रहे हैं तो प्लस में जी, प्लस में 18 है जी, यानी ओवरऑल डाटा जो है कितना जा रहा है, ओवरऑल डाटा जो है बाबू माइनस जो है आपका कितना जा रहा है, वेट -18 यहाँ पे। तो ओवरऑल डाटा जो है आपका -10 जा रहा है। अब इस अकेले 10 को नहीं लेगा कोई, 5 लोग हैं ना, तो 5 में 10 को बांट दीजिए। ठीक है, यानी ओवरऑल जो है एवरेज जो है -2 होगा। यानी जो हम एवरेज एज्यूम किए हैं ना बाबू, उससे जो है -2 एवरेज हो जाएगा। तो मेरा एवरेज जो है 200 में से 2 घट जाएगा जी, तो 198 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो एक बार कुछ नहीं करना है। अगर आपको पदों का योग बटा पदों की संख्या से करना है तो आप वैसे लगा लीजिए, नहीं तो ये जो मेथड बताया हूँ ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो भाई ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करो। चलिए
देखिए आपको पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है दोस्त कि कम वाले से एवरेज ज़्यादा वाले से कुछ ले लेगा एवरेज तथा कम वाले को बाँट देगा। यानी एवरेज का मतलब होता है एकदम सबको इक्वल निगाह से देखना, सब इक्वल हो जाएगा जी, ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक तो तरीका ये है कि सबको जोड़ लो। देखो सबको जोड़ रहा हूँ तो मैं 40 देखो सबको रुक जाओ, सबको जोड़ रहा हूँ। देखो भाई, तो यहाँ से 40 हो गया, 10 50, 50 20 70 और यहाँ से देखो 35 और ये 130 हो गया जी। कितना हो गया? 130। यहाँ से देखो एक बार फिर जोड़ते हैं 40 10 50 50 20 70 70 105 130। तो इसका अगर हम करते हैं तो 130 प्लस यक्स बटा में टोटल कितने हो गए? पदों का योग बटा में पदों की संख्या। इनका एवरेज जो है दिया है जी 25। इनका एवरेज जो है दिया है 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता है कि यहाँ से 150 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 150 में से 130 घट जाएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए इसको। चलिए दोस्त, देखिए बोल रहा है कि प्रथम एक 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। देखिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बोल रहे हैं 1 से 50 तक, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 50 तक। अब इनका एवरेज निकालना है। देखिए कोई भी संख्या हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, कंजिक्यूटिव नंबर हो, कंजिक्यूटिव यानी लगातार हो, ठीक है, लगातार चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है जी। तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म देखो भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट ये टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन में 2 कर देंगे जी, ठीक है। तो आइए फर्स्ट टर्म कितना है? 1। फर्स्ट टर्म कितना है बाबू? 1 है। फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म जी 50 बटा में 2 कर देंगे। तो इसका आंसर 51 बटा में 2 यानी 25.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ से मैंने फार्मूला लिख के रखा है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो इसको जो है लास्ट में बता दे। देखिए क्या हुआ है, आप इस फार्मूले पे भी लगा सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n + 1/2। n बराबर क्या है? लास्ट नंबर है जी। n बराबर क्या है जी? लास्ट नंबर है। ठीक है, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ से ये हो गया, 3 भी हो गया, ये भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बोल रहा है कि प्रथम पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत बताइए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर। देखिए जब भी आपको इवन नंबर पूछे, पहली धनात्मक संख्या पूछे, मान लीजिए पहली यन प्राकृतिक संख्या, पहली यन धनात्मक सम संख्याओं का एवरेज जो है यन ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सम न दे करके विषम संख्या पूछ ले बाबू तो उसका एवरेज जो है यन प्लस सॉरी सॉरी गलत हो गया जी। अगर सम संख्या पूछे तो इसका एवरेज जो है यन प्लस 1 हो जाएगा, ऑलवेज यन प्लस 1, ध्यान रखना। वो गलत बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ से अगर विषम संख्या बोल दे ना भाई, विषम संख्या बोल दे, विषम संख्या बाबू बोल दे, तो इसका एवरेज जो है यन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन, यानी जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब चेक कर लेते हैं। अभी इसको समझा देता हूँ आपको कैसे होता है। चलिए आइए देखिए, क्या बोल रहा है ना कि यहाँ से एक चीज़ लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, आइए देखिए, बोल रहा है कि पहली जो है क्या है? पहली जो है 50 धनात्मक सम संख्या है ना, तो मानते हैं पहली धनात्मक सम संख्या क्या है? 2 है। फिर उसके बाद जो है 4 है दूसरी। तो इसका पहले एवरेज हम निकाल के देखते हैं। तो 4 2 6, इसका एवरेज जो है 3 आ गया। हमने 2 संख्या लिया तो उसका एवरेज जो है 3 आ गया, यानी एक ज़्यादा हो गया ना। तो ये 50 बोला है ना बाबू, तो 50 और 50 से एक ज़्यादा कर देंगे, फार्मूला लिखवाया था ना n + 1, तो 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं विषम की बात करें तो इसको भी चेक कर लेते हैं। रुक जाओ, इसको भी चेक कर लेते हैं, पेज नहीं है यहीं पे ट्राई करता हूँ। देखिए इसको भी विषम वाले को भी चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम 2 विषम संख्या ले रहे हैं। पहली विषम संख्या जी 1 और दूसरी विषम संख्या जी 3। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 4 4 बटा में 2 यानी 2। ठीक है, हमने 2 संख्या लिया था और एवरेज भी इसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी यन संख्या, अगर पहली यन धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो यन होगा, और पहली धनात्मक सम संख्या को एवरेज पूछेगा तो n + 1 हो जाएगा। तो ये सम संख्या पूछा है तो n + 1 हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। दोनों सवाल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है। देखिए आगे क्या सवाल बोल रहा है, इसको ट्राई करिए भाई खुद से।
ट्राई करिए जी। बोल रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। जैसा कि दोस्त 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, जैसे 8 का पहला गुणक 8, फिर दूसरा गुणक 16, फिर तीसरा गुणक 24, वैसे ही डॉट 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 यहाँ से 20वां गुणक कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे 160। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी संख्या हो कहीं से भी स्टार्ट हो। अब देखिए ये कंजिक्यूटिव बन गया कि नहीं बन गया, तो बस जब कंजिक्यूटिव बन गया दोस्त तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन में 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म 8 प्लस 160, फर्स्ट टर्म 8 प्लस 160 बटा में 2 कर दीजिए, सिंपल। आइए भाई देखिए क्या है कि फर्स्ट टर्म 8 प्लस 160 बटा में 2 कर देंगे बाबू, तो 168 बटा में 2 यानी कि 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, अगर ये तरीका है तो आप ऐसे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सबसे पहले एग्जाम अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच जैसे आप एग्जाम में सोल्यूशन करोगे ना इस सब सवालों का, सेम सेम वही अप्रोच है। ठीक है जी, बिना पेंसिल एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तथा शेयर कर दीजिएगा, हर एक पुलिस के बच्चे के साथ ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए उसके पास। ठीक है, ताकि सब लोगों का भला हो भाई, सब पढ़े सब बढ़े। आइए भाई एक बार ट्राई करो आप, चलो भाई ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है ना कि 1 से 75 संख्याओं का औसत जो है 45 है। मान लीजिए कि अगर हम 75 संख्या लिखेंगे तो 1 डॉट 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 ऐसे 75 तक जाएंगे। इनका एवरेज जो है 45 है जी। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, पहले 50 संख्याओं का औसत। मान लीजिए पहले 50 संख्या तो 1 से 50 तक जाएंगे, फिर बोले अंतिम 26 संख्या, यानी कि 50 संख्या को हम 2 बार काउंट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपने ट्राई किया होगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर 75 संख्या का योग 45 है, यानी 1 से 75 तक करेंगे और फिर यहाँ से पहली 50 संख्या 1 से 50 तक लेंगे, फिर अंतिम 26 संख्या, तो 50 संख्या 50वीं संख्या 2 बार काउंट हो जाएगी। वही आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए भाई क्या बोल रहा है कि 75 संख्याओं का योग जो है एवरेज जो है 45 है, तो 75 गुणे अगर मैं 45 करता हूँ तो इनका सम जो है निकल के आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट सबका मतलब अलग अलग, एक बार ट्राई करते हैं, यूनिट डिजिट से हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, अब आगे आपसे बोल रहे हैं कि 50 संख्याओं का 50 अंकों का 42 है, तो 50 में मैं 42 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से इकाई का अंक जो है 0 आ गया जी। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि 26 का देखो भाई 26 का एवरेज जो है आपका कितना है, 26 अंकों का एवरेज जो है 52 है। ठीक है, 52 है, तो यहाँ से इकाई का अंक 2 आया जी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो 76 बन जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 2 आया। ठीक है, 2 आया। अब देखो यहाँ से अगर 2 में से मैं ये 5 घटाऊंगा तो ये तो घटेगा नहीं, तो इसके आगे कैरी ले लेगा, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो जो आंसर होगा बाबू उसका इकाई का अंक जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं तो एक और तरीका है, वेटेड एवरेज से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर वो एक और तरीका है, ठीक है, डेरिवेशन मेथड से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। इकाई का अंक से आसान हो गया। ठीक है, चलो अब एक बार इसको और ट्राई करते हैं डेरिवेशन मेथड से। देखो क्या करते हैं, यहाँ से 75 का 45 है, 50 का 42 है। देखो अगर मान लीजिए 50 संख्या है तो उसका एवरेज जो है 42 है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे बोल रहा है कि 26 संख्याओं का एवरेज जो है 52 है। 26 संख्याओं का एवरेज जो है क्या है, 52 है। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसी में है कि 75 संख्याओं का 75 अंकों का जो है 45 है। 75 अंकों का कितना है, 45 है जी एवरेज। ठीक है, 75 अंकों का 45 है। आओ अब देखो ये इससे कंपेयर, ये इससे कितना कम है, 3 कम है जी, 3 कम है, तो 1 यूनिट में 3 कम है, तो 50 यूनिट में -150 कम हो जाएगा, -150 कम हो जाएगा। ठीक है जी, -150। अब ठीक है, चलिए अब दूसरे में लगाते हैं। आओ देखो ये इससे कितना ज़्यादा है जी, ये इससे 7 ज़्यादा है,
तो 1 यूनिट में 7 जाता है, 26 यूनिट में कितना ज़्यादा होगा, गुणा कर देते हैं, प्लस है तो प्लस वाला, देखो 6 सते 42 को 2 हासिल 4, 6 सॉरी 6 सते, हाँ ठीक है, 7 दूना के 14 4 18, यानी 182। अब देखो ओवरऑल एवरेज जो है कितना है, प्लस का 32 ज़्यादा है, ठीक है, प्लस का 32 ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो नंबर होगा 45 में 32 जुट के आएगा, यानी जो नंबर होगा वो 45 में 32 जुट के आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 77 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको मैंने कैलकुलेशन से बचा दिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप खुद से ट्राई करो एक बार, इसको एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए दोस्त, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। चलिए भैया, देखिए क्या बोल रहा है कि 4 संख्याओं में से मान लीजिए कि अगर 1 2 3 और ये 4 संख्या, ठीक है जी, क्या बोल रहा है कि यदि प्रथम 3 का एवरेज, यानी प्रथम 3 ये है और अंतिम 3 का एवरेज यानी अंतिम 3 ये संख्या है, ठीक है जी, तो बोले कि प्रथम 3 का, यानी बोले तो 1 2 3 का एवरेज जो है कितना है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, प्रथम 3 का एवरेज जो है कितना है जी, 16 है। नेक्स्ट पेज नहीं है भाई, इसी पे करते हैं भाई, माफ़ करना, इसी पे करना पड़ेगा, ठीक है, आइए भाई करते हैं। देखो दोस्त क्या बोल रहे हैं कि प्रथम 3 का एवरेज यानी 1 2 3, ठीक है जी, तो एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रथम 3 का योग जो है 48 हो गया, और अंतिम 3 बोले तो भाई 2 का 3 का और 4, अंतिम 3 का योग जो है कितना हो गया जी, 15 तियाँ 45। अब घटा दो भाई, देखो जैसे ही घटाओगे तो ये कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है जी। अब बचा क्या आपके पास, बचा क्या, देखिए बचा आपके पास पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर 48 में से ये घट जाएगा तो 3 बचेगा, और बोल रहे कि अंतिम संख्या आपको 21 दिया है, पहली संख्या पूछा, अंतिम संख्या 21 दिया है, 4 की जगह पे 21 रख देते हैं, और पहली संख्या जो है 21 और 3 24 हो जाएगा, ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि 4 संख्या में से प्रथम 3 का एवरेज तो हमने निकाल दिया, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, योग आ गया, फिर अंतिम 3 का हमने ये योग निकाल दिया, फिर घटा दिया, ठीक है, आसान है। अगर देखो यहाँ से अंतिम संख्या दिया रहेगा तो ये जुट के आएगा, और पहली संख्या दिया रहेगा तो घट के आएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, आ जाओ, लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है, लगाओ इसको, ट्राई करो जल्दी। देखो भाई क्या बोल रहे हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्या, आपको पता है कि हर एक विषम संख्या में 2 2 का अंतर होता है, ठीक है, हर एक विषम संख्या में 2 2 का अंतर होता है। तो जैसे कि बोल रहे 5 क्रमागत विषम संख्या, तो हमने मान लिया कि पहले क्रमागत 1 2 3 4 5, ठीक है जी। आपको पता है कि एवरेज जो है हमेशा बीच में रहता है, तो ये 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा जब बाबू, एवरेज जो है ये तीसरी संख्या हो जाएगी, तो तीसरी संख्या जो है 27 है। अब क्रमागत विषम संख्या, तो उससे छोटी जो है क्रमागत विषम संख्या जो है 25 हो जाएगी जी, और उससे छोटी जो है 23 हो जाएगा जी, फिर उससे बड़ी 29 हो जाएगा जी, और उससे बड़ी 31 हो जाएगा जी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं को निकाल लिया। अब बोल रहे पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल बताइए। देखिए पहली संख्या जो 23 है और पांचवी संख्या 31 है, इनका गुणनफल बताना है। इकाई का अंक अलग अलग है, गुणा करने की बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। तो क्या करना है दोस्त, 23 में 31 का गुणा करना है, यानी गुणनफल जो है जो होगा इकाई का अंक 3 होगा, तो 713 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। एक और तरीका बता दूं, अगर देखो 5 क्रमागत विषम संख्या बोला रहे चाहे सम संख्या बोला रहे, तो 5 बोला है ना, तो 5 से 1 कम कर दो जी, 4। अगर 4 इसमें से एवरेज में से घटा दोगे 4, तो ये छोटी संख्या आ जाएगी, और फिर एवरेज में 4 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, बस इसका प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को लगाने के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए दोस्त ये लगाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करो, वीडियो को लाइक कर देना भाई, ट्राई करो जल्दी। चलिए दोस्त आइए,
देखो क्या बोल रहा है कि पहले मैं बता देता हूँ कि 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन जो है 46.5 kg है। तो देखो भाई, यहाँ से 34 छात्रों का एवरेज जो है क्या लेते हैं, 34 गुणे ये कर देंगे 46.5, तो ये जो है सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, बोले अध्यापक का वेट शामिल कर लिया जाता है। तो मान लीजिए अध्यापक जैसे ही शामिल होते हैं तो 34 से संख्या 35 हो गई जी। फिर बोल रहे कि आधा केजी यानी 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम बढ़ने का विच मीन्स आधा किलोग्राम बढ़ने का। तो 46.5 में यानी 46.5 में आधा जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो बस यहाँ से ये, यहाँ से इसमें इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको, जो तरीका बता रहा हूँ एकदम वैसे करना, एकदम बिंदास तरीका। ठीक है, मस्त, कोई भी सवाल लग जाएगा। देखो जी, एक जगह लिखिए आप एवरेज और एक जगह लिखिए आप नंबर। ठीक है, एक जगह लिखिए औसत, एक जगह लिखिए संख्या। देखिए वेट उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं जी। यानी कि एक जगह लिखेंगे हम नंबर और एक जगह लिखेंगे एवरेज। ठीक है जी, आइए तो नंबर जो है कितना है जी, 34 है। देखो बोल रहा है कि 34 है तो 46.5 है। तो यहाँ से लिखते हैं, अगर जो है ये 34 है तो ये 46.5 है। टीचर शामिल हो गया तो 35 हो गया जी, और फिर ये आधा बढ़ गया तो 47 हो गया। अब देखो 34 और 35 का डिफरेंस 1 का, और इसका डिफरेंस जो है 0.5 का। ठीक है, अब देखो 1 का गुणा 47 में कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर ये बढ़ा है 34 से 35 हो गया, बढ़ा है, ये भी 46.5 से 47 हो गया, ये भी बढ़ा, दोनों बढ़ा है या दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो प्लस आएगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो माइनस आएगा। तो 47 का 1 में गुणा करोगे तो 47 हो जाएगा। अब दोनों बढ़ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। और देखो 34 का इसमें 1.52 है, इसको आप 1.2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे इसको कटाओगे 17, तो 17 और जो है कितना हो गया 47, तो 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, कहीं भी ऐसा ट्रिक नहीं पाओगे दोस्त। तो इसलिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टीचर की एज जो है कितनी हो जाएगी जी, टीचर की एज जो है बाबू हो जाएगा आपका 64 kg। ठीक है, बड़ी तगड़ा टीचर होगा भाई। आ जाओ, ट्राई करो दोस्त, जल्दी ट्राई करो भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम रिपीटेड सवाल है, तगड़ा सवाल है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, बता देता हूँ क्या पूछा। एक सवाल देख लो, देखो इसमें बोल रहा है कि एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति को 66 वर्ष के आयु वाले के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेसमेंट वाला है। तो एवरेज आयु में जो है 6 की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल समूह में संख्या पूछा है, ग्रुप में टोटल कितने नंबर है। एक बात बताओ, देखो यहाँ से क्या पूछा है, संख्या पूछा है ना, टोटल नंबर। तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन सम अपॉन में चेंज इन एवरेज, बस इसी पे लगा दो। आओ भाई देखो, तो 66 से मतलब 24 से 66 हो गया, कितना चेंज हुआ जी, आप बोलोगे सर 42 चेंज हो गया, 42 चेंज हो गया। एवरेज में चेंजिंग खुद दिया है ऑलरेडी, यहाँ से इसको कट मारेंगे तो टोटल ग्रुप में कितने परसेंट है जी, 7%। ठीक है जी, बहुत ही एकदम बेस्ट तरीका है, ऐसा सोल्यूशन कहीं नहीं पाओगे दोस्त, इसलिए शेयर कर देना क्लास को। चलो भाई देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करो खुद से, ट्राई करो जल्दी। देखो बोल रहा है कि 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 है। ठीक है जी, बोल रहा है कि यदि 3 छात्रों के औसत अंक को शामिल कर लिया जाता है, तो अभी मैंने क्या आपको बताया कि एक जगह लिखिए जी नंबर और एक जगह लिखिए एवरेज। ठीक है, तो 8 का एवरेज जो है कितना है जी, 72 है। फिर बोल रहे हैं कि 3 छात्र शामिल हो जाते हैं, देखो यहाँ से दिया है ना कि 3 छात्रों को, तो 8 3 11 हो गया जी। फिर बोल रहे औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाती है, 75 हो गया बाबू। बोल रहा है कि तीनों छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक बताइए, औसत अंक। ठीक है,
यहाँ से वृद्धि कितने की हो रही है, देखो 8 से 11 हो गया, 3 की वृद्धि, 72 से 75 हो गया, 3 की वृद्धि, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है। 75 में 3 का गुणा करोगे तो शायद 270 225 हो जाएगा जी, 225। देखो दोनों बढ़ा है, 8 से 11 बढ़ गया, 72 से 75 बढ़ गया, प्लस कर देंगे और यहाँ से 8 तरीके 24 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये टोटल 249 आया ना बाबू, ये 249 जो है ये क्या है, सम है। 3 छात्राएं जो आई हैं इनका योग है, लेकिन आपसे तो औसत पूछा है, औसत तो पदों का योग बटन पदों की संख्या। भाई तगड़े विद्यार्थी हैं, कटा लो भाई, 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, 83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। देख रहे हो सवाल को कैसे उड़ाया जा रहा है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई करो भाई, ट्राई करो, ट्राई करेंगे सवाल को, ठीक है जी, ट्राई करो ट्राई करो। चलो आओ बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है, ठीक है, 69 है भाई साहब, 69 है। आओ ट्राई करो भाई। बोल रहा है कि देखो इसको बेसिक से कैसे लगाओ, फिर डायरेक्ट मैं शॉर्ट बताऊंगा। बोल रहे कि किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत जो है 69 है, तो 30 इंटू 69 कर लो, ये जो है सम निकल के आ गया। लेकिन बाद में क्या बोल रहे कि 58 की बजाय 58 यानी सही था जी, 58 सही था जी, ठीक है। तो 58 की बजाय उसने गलती से 88 पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया सम। इसका योग निकालना है, 30 का डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो था बेसिक, लेकिन आप ऐसे थोड़ी नहीं करोगे, आप पागल हो, ऐसे करोगे पेपर में, ऐसे करोगे तब तक सामने वाला ठोक के निकल जाएगा। चलो भाई लगाओ। देखो क्या बोल रहे कि किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत जो है 69 है, रहने दो भाई 69। अब देखो एक जगह लिख लो तुम सही, एक जगह लिख लो राइट, एक जगह लिख लो रॉन्ग। तो राइट जो है आपका 58 है जी, और रॉन्ग जो है आपका कितना है, 88 है जी। तो देखो आपने कितना की गलती की, 30 की गलती कीजिए भाई, ये तो सम में आपने गलती की, लेकिन ये 30 जो है 30 लोगों में बटेगा, तो यानी एवरेज में आपने कितने का गलती कर दिया बाबू, एक का। एवरेज में आपने कितने का गलती कर दिया, एक का। यानी जो पहले आपका एवरेज 69 था, अब एक घट के 68 रह जाएगा जी। बोलो तरीका कैसा लगा, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें दोस्त, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। ले भाई माफ़ करना भाई, इसको, ये सवाल ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इस सवाल को आप लोग HW में रख लो, ट्राई करो। 2 बार आ गया सवाल, ये ट्राई कर लो भाई, HW है, लगा लेना। सेम सेम सवाल करा दिया हूँ अभी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आओ भैया ट्राई करो जल्दी, चलो भाई ट्राई करो। देखो क्या बोल रहे हैं कि माता पिता का औसत आयु, देखो एक मदर ले लेते हैं और एक फादर ले लेते हैं, औसत आयु जो है 58 है, 2 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सम हो गया, यानी मम्मी और पापा के एज का सम जो है 56 है। बोल रहा है कि माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु, देखो एक माँ भी हो गया, एक फादर और एक चाइल्ड, सी लिखता हूँ, सी फॉर चाइल्ड। इनका एज जो है कितना है जी, एवरेज एज 20 है, तो 20 थे 60, टोटल 60 हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, यानी बच्चा जो है 4 साल का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरेज का बहुत अच्छा सवाल लिया गया है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई करते रहो भाई, ट्राई करते रहो, एकदम एग्जाम अप्रोच वाली सोल्यूशन है भैया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करते हुए आगे बढ़ना दोस्त, हर एक पुलिस के भाई बहन के साथ पास ये वीडियो पहुंचा दो जो बच्चे पेपर देने वाले हैं। ट्राई करो जल्दी। देखो क्या बोल रहा है कि 11 सदस्यों के एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है, बड़े तगड़े तगड़े हैं। मान लो कि कप्तान जो है 35 का है, तो विकेट कीपर इससे जो है 40 का हो जाएगा जी, 5 साल ज़्यादा है, 40 का हो जाएगा विकेट कीपर। आगे बोल रहे हैं कि दोनों की आयु को हटा देते हैं, तो पूरी टीम की औसत आयु जो है 3 वर्ष कम हो जाती है भाई साहब, ठीक है जी। तो पूरी टीम की औसत आयु बताइए, पूरी टीम की औसत आयु बताइए, ठीक है भाई। देखो जी, मानते हैं कि पूरी टीम की औसत आयु जो है यक्स है, मानते हैं पूरी टीम की औसत आयु जो है यक्स है जी। तो अगर 11 सदस्य हैं तो 11 सदस्यों का योग जो है इतना हो जाएगा जी, 11 यक्स
मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बोल रहे इन दोनों को हटाया जा रहा है, कप्तान को और विकेट कीपर को, तो हटाया जा रहा है भाई साहब, तो ये 75 लेके हटेंगे। ठीक है जी। अब ये 2 लोग हट गए, तो पहले जो 11 थे 2 लोग हट गए तो 9 हो गए। अब ये जो है क्या था, 9 का सम था, लेकिन हमने उसको 9 से डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एवरेज क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो x माइनस 3 कर लेंगे बाबू, x माइनस 3 कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद था, है और रहेगा। कैंची देखो, तो यहाँ से हो जाएगा 11 x माइनस 75 बराबर 9 x माइनस 27। ठीक है, ठीक है। चल देखो, यहाँ से ये आएगा तो घट जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो जुटेगा, तो मेरे ख्याल से 48 हो जाएगा, 48। ठीक है भैया, यहाँ से 75 को 27 से घटा दो, 48, यहाँ से इससे काट दो, तो x बराबर 24, x बराबर 24, यानी 24 साल जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो पूरी टीम की औसत एवरेज आयु जो है कितने हो जाएगी जी, 24 साल हो जाएगी जी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, कुछ नहीं किया गया है। एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा रिपीट करके। आओ भैया, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार इसमें यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, हमेशा पेपर में आता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना दोस्त। आइए भैया, बोल रहे एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उससे प्रति मैच उसके औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो जाती है। 17वें मैच से पहले उसका एवरेज कितना था जी। ठीक है, 17वें मैच से पहले यानी 16वें मैच के लास्ट में। ठीक है, देखो भाई, हमने माना कि 16वें मैच के लास्ट में उसका एवरेज जो है एक्स था, तो उसने टोटल 16वें मैच में कितना रन बना दिया, 16x। फिर बोल रहे 17वें मैच में 98 रन बनाए, तो 98 रन उसने बना दिया। अब इस 17वें मैच का योग हो गया, 17 से डिवाइड कर देते हैं, ये जो है एवरेज हो गया। फिर बोल रहे एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, 2.5 की वृद्धि हो जाएगी जी, तो x प्लस 2.5, x प्लस 2.5। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको, इस डाटा को मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, कर दूँ कर दूँ कर दूँ कर दूँ कर दूँ कर दूँ, कहाँ करूँ यार, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या लिया हूँ, 16x, थोड़ा सा देखना भाई, 16x प्लस 98 अपॉन में 17 इक्वल एवरेज जो है x प्लस 2.5 इंक्रीज हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x प्लस 98, यहाँ से 17x प्लस देखो कर देते हैं, 17×5 85 हासिल 8 है, 17×5 85 हासिल 8, 17 दूना के 34 8 42, तो ये जो 42.5 हो गया। अब इसको इधर ला के घटा दो जी, तो माइनस x हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाके घटा दो, तो ये भी माइनस में आएगा। अब ये मानते हैं 43 है, ठीक है, 43 है, तो अगर इसको घटाओगे तो 55 होगा, 55, 43 वेट 43 मतलब 42, ये हो गया 50, इतना होगा। थोड़ा सा वेट करो भाई, एक बार घटाओ इसको, हाँ सही है जी, सही है। ठीक है, अरे वेट यार, हाँ ठीक है, सही है। तो इसमें से इसको घटा लोगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 43 50, हाँ ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखो ये 16वां पारी का एवरेज आ गया। ठीक है, यही तो आपसे पूछा था, 16वें पारी के एंड में कितना इसका एवरेज है जी, 16वें पारी के एंड में इसका एवरेज जो है 55.5 है, 55.5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो था बेसिक अप्रोच। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कितना रन बनाया है, 16वीं पारी जो बोला है ना, जो 98 बनाया, तो इससे 2.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 16वीं पारी में। ठीक है, तो एक काम करो, 17 इंटू 2.5 कर दो, 17 इंटू 2.5, तो ये करोगे तो कितना आएगा, देखो अभी हमने किया था, यहाँ से देखो ये किया 42.5। ठीक है, जैसे ही 42.5 करोगे, इसको 98 में से घटा दो, 98 में से 42.5 घटा दो, तो ये 55.55, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55.55, ये शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो इसको। लो भाई ट्राई करो, बात 3-4 सवाल और है दोस्त, वीडियो में बने रहें, 3-4 सवाल और है दोस्त। देखो क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम में
एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवर में रन रेट जो है केवल 2.4 प्रति ओवर था। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, देखो रन कैसे हम लोग काउंट करते हैं। रन रन जो है दोस्त, जितना रन रेट चल रहा है ओवर इंटू रन रेट। ठीक है, ओवर इंटू रन रेट। तो ओवर जो है कितना है, ओवर जो है 20 था और रन रेट जो है कितना था 2.4 था। तो इस यहाँ से कितना बन गया, 24 दूना के 48 एक, यानी 20 और मात्र 48 रन बनाए थे जी। ठीक है, अब बोला 308 रन का पीछा करना है, तो अभी भी उसको कितने रन चाहिए, 308 माइनस 48, तो अभी भी उसको कितना रन चाहिए दोस्त, 260 रन चाहिए। अब बाकी जो है कितना ओवर बचा जी, 30। तो रन रेट पूछा है तो इससे इसको काट दीजिए और 3 के 24, 8 वाला ये करेक्ट आंसर है। 26 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 8.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ये तो जनरल से बात है क्रिकेट वाला। ये तगड़ा सवाल है भाई, लगाओ इसको, गेंदबाजी वाला है। ट्राई करो एक बार, ट्राई करें जल्दी करें। चलो भाई ट्राई करते, देखो क्या बोल रहा है कि कुछ मैचों में एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत जो है 24.5 रन प्रति विकेट था। देखो 24.5 रन प्रति विकेट था। अब हम एलिगेशन से इसको लगाएंगे तो 24.5 रन जब प्रति विकेट था दोस्त, तो अब एक बात समझो, अगर बोल रहा है कि अगली पारी में 26 रन दे के 5 विकेट ले लिया, 26 रन दे के 5 विकेट ले लिया, तो 26 यहाँ से इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 26 रन दे के 5 विकेट ले लिया, तो यहाँ से इसका एवरेज निकालते हैं, 26 बटा में 5 कर देंगे, जिससे पूरा एवरेज जो है किसका हो गया, इसका 12 हो गया। अब देखो एलिगेशन हम लगा रहे हैं रन प्रति विकेट में। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगाया जाता है प्रति विकेट में ना, तो ये विकेट का रेशियो निकल के आएगा। तो इससे कितना हो जाएगा, 5.2 होगा। यहाँ से जब हम करेंगे 26 में 5 का डिवाइड करेंगे, देखो 25 हो जाएगा जी, 25। अब यहाँ से कितना बचा, 1 5 दूना के 10। ठीक है, यहाँ से 5 विकेट लिया, ध्यान देना। अब चलो घटाओ इसको, जल्दी से घटाओ दोस्त, चलो घटाओ, ये 5 है। तो अब यहाँ से अब मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ से 0.4 हो गया, यहाँ से अगर मैं घटाऊंगा इसको तो 6.8 हो जाएगा। 6.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी 17:1, 17:1। ठीक है, 1। अब देखो अंतिम मैच में जो 1 यूनिट बराबर 5 विकेट है, तो बोल रहा है कि पिछली पारी में उसके द्वारा लिए गए टोटल विकेटों की संख्या बताइए, कुल विकेटों की संख्या। तो 17 1 18 यूनिट है ना, 18 यूनिट। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 18×5 = 90, 18 इंटू 5, तो टोटल उसने कितने विकेट लिए थे जी, 90 विकेट लिए थे। ठीक है, अगर पूछता कि इस इनिंग से पहले कितने विकेट लिए थे, 17×5 = 85 और 5 इसमें ले लिए, तो टोटल 90 विकेट ले लिया भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, आओ इसको करो, ट्राई करो इसको। चलिए भाई ट्राई करिए दोस्त, ट्राई करो भाई, ट्राई करो जल्दी भाई। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन घबराना नहीं है दोस्त, एकदम शुरू से अंत तक देखना है, तभी आप कुछ सीख पाओगे। देखो क्या बोल रहे हैं कि 16 अभियंता तथा 30 क्लर्क, 16 अभियंता और 30 क्लर्क। ठीक है जी, तो देखो यहाँ से 16 अभियंता 30 क्लर्क और यहाँ से टोटल ले लेते हैं, तो टोटल जो है 46 हो गया जी। चलो भैया, क्या बोल रहे हैं कि कंपनी का औसत यानी टोटल जो है 750 है टोटल। तो बोल रहा है कि अगर अभियंता का 1200 है, अभियंता का ये 1200 है जी, तो पूछ रहा है आपसे कि जो है आपका क्लर्क का बताना है। क्लर्क का, तो क्लर्क का मानते हैं यक्स, क्लर्क का यक्स मान लीजिए। अब लगाइए दोस्त इसको, लगाओ बाबू। देखो एक काम करते हैं, इसको काट लो, आसान हो जाएंगी चीज़ें थोड़ा सा। ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। इससे इसको कंपेयर करो, देखो, या फिर वेटेड एवरेज लगा लो, छोड़ा हटाओ, वेटेड एवरेज लगाओ। तो 23 में इसका गुणा करो, यहाँ से 23 × 75 करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से 12 8 है 9600, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, 9600 प्लस 15 यक्स, यहाँ से 9600 प्लस
15x बराबर यहाँ से कितना है ये 750 गुणे 23। देखो 750 गुणे 23 ये तो करना पड़ेगा भाई आपको। तो 1500 बराबर कर देंगे। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 75 देखो तो एक तो होता है 7500 और सॉरी एक जीरो तो रहेगा ही। 75 3 कितना हो जाएगा, 75 3 225 हासिल 22। 75 दूना के कितना हो जाएगा जी 150। 150 में 22 जोड़ोगे तो 172। 172 और ये 9600 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको घटा दो। यहाँ से 15x बराबर घटाओ इसको, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा जी। अब यहाँ से कितना बचा 16, तो ये 7 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर दो 15 का तो x का मान आ जाएगा। देखो 15 पचे 75, एक बचा 15 कम 15 15 0 0 यानी 510 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 510 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा सवाल था। वेटेड एवरेज से हमने आसानी से कर लिया। और यहाँ से एक ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई क्या बोल रहा है दोस्त, कि बोल रहा है दोस्त भाई साहब ये बोल रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक का मध्य तापमान, यानी सोमवार से गुरुवार, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तथा गुरुवार ना थर्सडे, कितना है जी 4 का। 4 का भाई साहब कितना है 39.25 है। तो 39.25 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको 40 मानता हूँ तो कितना हो जाएगा 160। 4 का 156 157 हो जाएगा जी 157। आप चाहो तो गुणा करके देख लेना भाई। फिर आगे बोल रहा है कि गुरुवार से बृहस्पतिवार तक, देखो ये गुरुवार थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, इसका एवरेज जो है कितना है जी, यहाँ से 40.25, ये भी 4 है, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 161 आएगा। 161। अब दोनों को जोड़ दो, देखो दोनों को जोड़े 4 ये टोटल 8। अब कामन क्या है, कामन थर्सडे है, कामन थर्सडे है। तो इसको जोड़ो जरा, कितना आ रहा है 157 प्लस 161। 157 और 161 यहाँ से लेता हूँ। देखो 157 प्लस 161 ऐड करना है दोस्त, कर दो। यहाँ से 8 हो गया, 6 5 11, 2 और 1 3। ठीक है जी, 2 1 3। अब बोल रहा है आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोल रहा है कि दिन सभी रविवार तक सभी सप्ताह के दिनों का 277.5 है। बस इसमें से घटा दीजिए, 318 में से 277.5 घटा दीजिए, ये पॉइंट हो गया। ये जो है आपका 0 हो जाएगा, घटाओ भाई 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 ये 0, यहाँ से पॉइंट लगा लो, ये नहीं घटेगा तो 0 दे दिया, ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखो एक काम करते हैं दोस्त, यहाँ से ये 0 हो गया तो ये 3 हो गया, कितना हो गया 30.5। 30.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30.5 दिया ही नहीं है, जोड़ने में गलती हुई है क्या, वेट थोड़ा सा वेट करो भाई। यहाँ हमसे गलती हो गई थी जी, यहाँ से 7, यहाँ से अगर चलो दोस्त देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, अच्छा हाँ ये 7 से 7 0 हो गया तो 11 में से यहाँ से ये 4 हो जाएगा जी। तो 40.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है 40.5 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये लास्ट है। ठीक है, अभी लास्ट है तो चले मत जाना, इसको करके जाना। और देखो एक चीज़ और है आपके लिए, ठीक है, तो उसको भी बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहो। देखो क्या बोल रहा है कि शहर ए की औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के पहले 2 दिन का 105 है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो 210, फिर अगले 3 दिन का जो है कितना है ये 84 है। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 8 3 24 1 25 252, फिर अंतिम 2 दिन का 98 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जोड़ो इसको। यहाँ से कितना 8 2 10 और यहाँ से देखो 9 5 14 1 15 1 16। ठीक है जी 16 हासिल 1 है तो 2 2 4 4 और 1 5, 560 हो गया ए का। और बी के लिए कुल दिया है 455, 455 जोड़ दो सबको तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 11 5 4 9 1 10, 1005 आया, 1015 1015। अब बोल रहे दोनों शहरों को मिला के औसत दैनिक मजदूरी यानी 7 का डिवाइड कर दो भाई,
1015 में 7 का डिवाइड करो बाबू, 7 एकम 7, कितना बचा जी, 3 बचा, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 बचे 35, यानी 145 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी, 145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ये देखो भाई, ये फार्मूला है, इस पे सवाल जो है आएगा पेपर में, लिख के ले लीजिए। तो इसको भी आप लोग देख लो भाई, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लो। बोल रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे दे तो n+1/2 कर लेना। लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे दे, योगफल तो n+1/2 हुए थे, n का मल्टीप्लाई कर दो, वही एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। अब फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बोल रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत तो n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 हो जाएगा। फिर बोल रहे कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, तो कुछ नहीं करना है, औसत निकाल के आप n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 हो जाएगा। बोले लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, n+1 का होल स्क्वायर अपन में 4 हो जाएगा जी। ठीक है जी, देखो भैया, ये था हमारा टोटल एवरेज का मैराथन। ठीक है, इसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के सवाल मैंने आपको कराया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है जी, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक, ताकि और सारे बच्चों का भी भलाई हो सके। ठीक है, आपकी वजह से किसी और बच्चे का भलाई हो तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, देखिए भाई, अब हमने 5 ऑलरेडी मैराथन इस वीडियो करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पूरा का पूरा वीडियो तो जाइए पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, और इससे बेटर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, एक बार आप ट्रस्ट करिए, आपका ट्रस्ट बिल्कुल नहीं टूटेगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों का भी भलाई हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको इससे निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें भाई, क्योंकि पेपर आने से पहले मतलब आप लोग क्या सोचते हो कि पेपर आ जाएगा, फॉर्म भर देंगे, फिर तैयारी करने, कुछ नहीं होगा भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। ठीक है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, और आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। सोल्यूशन इससे बेटर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इससे बेटर सोल्यूशन कहीं नहीं पा सकते, इसके जैसा पा सकते हैं लेकिन इससे बेटर कहीं नहीं पा सकते दोस्त। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।